नमस्ते दोस्तों। पुरुषोत्तम मास 2026, जब भगवान विष्णु ने बदल दी एक उपेक्षित महीने की किस्मत। पंचांग के अनुसार साल 2026 बेहद खास माना जा रहा है, क्योंकि इस वर्ष अधिक मास लग रहा है। सनातन धर्म में इसे मलमास और पुरुषोत्तम मास के नाम से जाना जाता है। यह महीना भगवान विष्णु को समर्पित होता है। मान्यता है कि इस पावन मास में किए गए जप, तप, दान, व्रत और पूजा का फल सामान्य दिनों की अपेक्षा कई गुना अधिक मिलता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर इस महीने को पुरुषोत्तम नाम कैसे मिला? इसके पीछे एक बेहद भावुक और प्रेरणादायक कथा छिपी हुई है। बहुत समय पहले की बात है, जब सृष्टि की रचना हुई और समय को महीनों, तिथियों और वर्षों में बांटा गया, तब सभी महीनों को अलग अलग देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। चैत्र, वैशाख, श्रावण, कार्तिक जैसे महीनों को विशेष सम्मान मिला। हर महीने का अपना महत्व था, अपनी महिमा थी और अपना अधिपति देवता था। लेकिन एक महीना ऐसा भी था जिसे कोई सम्मान नहीं मिला। वो महीना अकेला था, उपेक्षित था, दुखी था। उस महीने को लोग मलमास कहकर पुकारते थे। मल यानी अशुद्ध। कोई भी शुभ कार्य उस महीने में नहीं किया जाता था। विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन, नए कार्य की शुरुआत, सब कुछ रोक दिया जाता था। लोग उस महीने को अशुभ मानते थे। धीरे धीरे वह महीना इतना दुखी हो गया कि उसने स्वयं को सबसे तुच्छ समझना शुरू कर दिया। एक दिन वह रोता हुआ सभी देवताओं के पास गया। उसने इंद्र देव से कहा, हे देवराज, मुझे भी कोई सम्मान दीजिए। लोग मेरा अपमान करते हैं, मुझे अशुभ कहते हैं। इंद्र देव ने असहाय होकर कहा, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हें कोई अधिपति नहीं मिला। फिर वह महीना ब्रह्मा जी के पास पहुंचा। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे पितामह, आपने पूरी सृष्टि बनाई, सबको स्थान दिया, लेकिन मुझे क्यों तिरस्कृत कर दिया गया? ब्रह्मा जी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, हे मलमास, तुम्हारा दुख मैं समझता हूँ, लेकिन तुम्हारा समाधान केवल भगवान विष्णु ही कर सकते हैं। ये सुनकर वो महीना बैकुंठ धाम पहुंच गया। वहां भगवान विष्णु शेषनाग पर विराजमान थे। मलमास उनके चरणों में गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। प्रभु, संसार मुझे अपवित्र कहता है, कोई मुझे अपनाना नहीं चाहता। मेरे आने पर लोग शुभ कार्य रोक देते हैं। मैं सबसे अधिक दुखी हूँ। यदि मेरा जीवन ऐसा ही है तो मुझे समाप्त कर दीजिए। भगवान विष्णु उसकी करुण पुकार सुनकर भावुक हो उठे। उन्होंने प्रेम से कहा, हे मास, आज से तुम अशुभ नहीं रहोगे। मैं स्वयं तुम्हें अपना नाम देता हूँ। अब तुम पुरुषोत्तम मास कहलाओगे। जो भी इस महीने में भक्ति, दान, पूजा और सेवा करेगा, उसे कई गुना अधिक पुण्य प्राप्त होगा। तुम्हारा स्थान सभी महीनों में श्रेष्ठ होगा। भगवान विष्णु के ये वचन सुनते ही वो उपेक्षित महीना आनंद से भर उठा। देवताओं ने भी उसकी महिमा का गुणगान किया। तभी से मलमास पुरुषोत्तम मास कहलाया और सनातन धर्म में अत्यंत पवित्र माना जाने लगा। कहते हैं कि इस माह में भगवान विष्णु और श्री कृष्ण की पूजा विशेष फलदायी होती है। जो व्यक्ति सच्चे मन से व्रत रखता है, गीता का पाठ करता है, तुलसी पूजा करता है और गरीबों को दान देता है, उसके जीवन के बड़े से बड़े कष्ट भी दूर होने लगते हैं। पुराणों में वर्णन मिलता है कि इस महीने में किया गया एक छोटा सा पुण्य भी कई जन्मों के पापों को मिटाने की शक्ति रखता है। इसलिए ऋषि मुनि भी पुरुषोत्तम मास का इंतजार करते थे। वे इस पूरे महीने भजन, ध्यान और तपस्या में लीन रहते थे। एक कथा के अनुसार एक गरीब ब्राह्मण था जो हमेशा आर्थिक तंगी से परेशान रहता था। उसके पास खाने तक के लिए पर्याप्त भोजन नहीं होता था। एक दिन एक संत ने उसे पुरुषोत्तम मास का महत्व बताया और कहा, यदि तुम पूरे श्रद्धा भाव से भगवान विष्णु की पूजा करोगे तो तुम्हारा भाग्य बदल सकता है। ब्राह्मण ने पूरे महीने सुबह स्नान किया, दीप जलाया, विष्णु सहस्रनाम का पाठ किया और अपनी क्षमता अनुसार गरीबों को अन्न दान दिया। महीने के अंत तक उसके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन होने लगे। घर में सुख समृद्धि आने लगी और उसकी परेशानियां धीरे धीरे समाप्त हो गईं। तभी से माना जाता है कि पुरुषोत्तम मास केवल एक महीना नहीं, बल्कि भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त करने का दिव्य अवसर है।
साल 2026 का ये पावन अधिक मास लोगों के लिए आध्यात्मिक उन्नति का दुर्लभ समय लेकर आएगा। इस दौरान लोग मंदिरों में पूजा अर्चना करेंगे, कथा सुनेंगे, भजन कीर्तन करेंगे और दान पुण्य के कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस माह में किए गए ये कार्य अत्यंत शुभ माने जाते हैं। भगवान विष्णु और श्री कृष्ण की पूजा, गीता और विष्णु सहस्रनाम का पाठ, तुलसी पूजा और दीपदान, गरीबों को भोजन और वस्त्र दान, ब्रह्मचर्य और सात्विक जीवन का पालन, नदी स्नान और मंदिर दर्शन। कहा जाता है कि पुरुषोत्तम मास हमें ये सीख देता है कि जिसे संसार तुच्छ समझता है, भगवान उसे भी महान बना सकते हैं। जैसे मलमास को भगवान विष्णु ने अपना नाम देकर श्रेष्ठ बना दिया, वैसे ही सच्ची भक्ति इंसान के जीवन को भी बदल सकती है। इसलिए साल 2026 का ये पावन पुरुषोत्तम मास केवल एक धार्मिक अवसर नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि, भक्ति और ईश्वर से जुड़ने का दिव्य पर्व है। पुरुषोत्तम मास 2026 भगवान विष्णु की कृपा पाने का दुर्लभ अवसर। हिंदू धर्म में अधिक मास का विशेष महत्व माना गया है। इसे मलमास और पुरुषोत्तम मास के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ये पवित्र महीना भगवान विष्णु को समर्पित होता है। इस दौरान किए गए पूजा पाठ, जप, तप, दान पुण्य और आध्यात्मिक साधना का फल सामान्य दिनों की तुलना में कई गुना अधिक प्राप्त होता है। यही कारण है कि सनातन धर्म में पुरुषोत्तम मास को अत्यंत शुभ और पुण्यदायी माना गया है। पंचांग के अनुसार साल 2026 में अधिक मास की शुरुआत 17 मई 2026 रविवार से हो रही है और इसका समापन 15 जून 2026 सोमवार को होगा। लगभग एक महीने तक चलने वाला ये दिव्य काल आत्मशुद्धि, ईश्वर भक्ति और जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का श्रेष्ठ समय माना जाता है। मान्यता है कि इस माह में श्रद्धा और सच्चे मन से किए गए शुभ कर्म व्यक्ति के जीवन की परेशानियों को कम करते हैं और मानसिक शांति प्रदान करते हैं। लेकिन आखिर अधिक मास इतना विशेष क्यों माना जाता है? इसके पीछे एक बेहद रोचक और प्रेरणादायक कथा प्रचलित है। जब मलमास बना पुरुषोत्तम मास। पुराणों के अनुसार जब सृष्टि की रचना हुई तो सभी महीनों को अलग अलग देवताओं का आशीर्वाद मिला। हर महीने को सम्मान और विशेष स्थान प्राप्त हुआ, लेकिन एक अतिरिक्त महीना ऐसा था जिसे कोई देवता स्वीकार नहीं कर रहा था। लोग उसे अशुभ मानने लगे। शुभ कार्यों में उस महीने को त्याग दिया जाता था। इस कारण वह महीना अत्यंत दुखी हो गया और मलमास कहलाने लगा। अपमान और तिरस्कार से दुखी होकर वह महीना भगवान विष्णु के पास पहुंचा। उसने रोते हुए कहा, प्रभु, संसार मुझे अशुभ कहता है, कोई मेरा सम्मान नहीं करता। मेरे आने पर लोग विवाह, मांगलिक कार्य और उत्सव तक रोक देते हैं। मेरा जीवन व्यर्थ हो गया है। भगवान विष्णु उस महीने की पीड़ा सुनकर भावुक हो उठे। उन्होंने प्रेमपूर्वक कहा, आज से तुम अशुभ नहीं कहलाओगे। मैं स्वयं तुम्हें अपना नाम देता हूँ। अब तुम पुरुषोत्तम मास कहलाओगे। जो भी इस महीने में श्रद्धा से भक्ति, दान और पूजा करेगा, उसे कई गुना अधिक पुण्य प्राप्त होगा। तभी से मलमास पुरुषोत्तम मास कहलाया और यह महीना भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त करने का माध्यम बन गया। क्यों खास है पुरुषोत्तम मास 2026? ज्योतिष और धार्मिक दृष्टि से साल 2026 का अधिक मास बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यह महीना व्यक्ति को सांसारिक मोह से हटाकर आध्यात्मिकता की ओर ले जाने का अवसर देता है। माना जाता है कि इस दौरान भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। यह महीना हमें ये भी सिखाता है कि जिसे संसार तुच्छ समझता है, भगवान उसे भी सर्वोच्च बना सकते हैं। जैसे भगवान विष्णु ने मलमास को अपना नाम देकर श्रेष्ठ बना दिया, वैसे ही सच्ची भक्ति इंसान के जीवन को भी बदल सकती है। अधिक मास में कौन से उपाय करने शुभ माने जाते हैं? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पुरुषोत्तम मास में कुछ विशेष उपाय करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और जीवन की कई परेशानियां दूर हो सकती हैं। 1. भगवान विष्णु की पूजा करें। इस पूरे महीने भगवान विष्णु और श्री कृष्ण की पूजा अत्यंत शुभ मानी जाती है। प्रतिदिन सुबह स्नान करके पीले वस्त्र पहनें और भगवान विष्णु को पीले फूल, तुलसी दल और भोग अर्पित करें। 2.
विष्णु सहस्रनाम और गीता पाठ। पुरुषोत्तम मास में विष्णु सहस्रनाम, भगवद गीता और श्रीमद् भागवत कथा का पाठ करने से मन को शांति मिलती है और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। कहा जाता है कि इससे मानसिक तनाव और नकारात्मकता दूर होती है। 3. तुलसी पूजा का महत्व। भगवान विष्णु को तुलसी अत्यंत प्रिय है। इस महीने तुलसी के पौधे के सामने दीपक जलाना और नियमित जल अर्पित करना शुभ माना जाता है। इससे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। 4. दान पुण्य अवश्य करें। पुरुषोत्तम मास में गरीबों और जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र, फल और धन का दान करना अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। मान्यता है कि इस दौरान किया गया दान कई गुना फल देता है। 5. सात्विक जीवन अपनाएं। इस पूरे महीने क्रोध, झूठ, अपशब्द और नकारात्मक विचारों से दूर रहना चाहिए। सात्विक भोजन करें और मन को शांत रखने का प्रयास करें। 6. दीपदान और मंदिर दर्शन। शाम के समय मंदिर में दीपदान करना और भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करना शुभ माना जाता है। इससे घर में सकारात्मक वातावरण बना रहता है। अधिक मास में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पुरुषोत्तम मास भक्ति और आत्मशुद्धि का समय माना जाता है, इसलिए इस दौरान कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तामसिक भोजन और नशे से दूर रहें। किसी का अपमान न करें। झूठ और छल कपट से बचें। जरूरतमंदों की सहायता करें। घर में शांति और प्रेम का वातावरण बनाए रखें। नियमित पूजा और भगवान का स्मरण करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस महीने शुभ मांगलिक कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश और मुंडन संस्कार नहीं किए जाते। हालांकि पूजा पाठ, भजन कीर्तन और धार्मिक कार्य करना अत्यंत शुभ माना जाता है। पुरुषोत्तम मास का आध्यात्मिक संदेश। पुरुषोत्तम मास केवल पूजा पाठ का समय नहीं है, बल्कि यह आत्मनिरीक्षण और आध्यात्मिक उन्नति का अवसर भी है। यह महीना हमें सिखाता है कि जीवन में भक्ति, दया और सेवा का कितना महत्व है। आज के भागदौड़ भरे जीवन में लोग मानसिक तनाव, चिंता और अशांति से घिरे रहते हैं। ऐसे समय में पुरुषोत्तम मास व्यक्ति को ईश्वर से जुड़ने और मन को शांत करने का अवसर देता है। जब इंसान सच्चे मन से भगवान का स्मरण करता है, तो उसके भीतर नई ऊर्जा और सकारात्मकता का संचार होने लगता है। 2026 का अधिक मास क्यों माना जा रहा है खास? धार्मिक विद्वानों के अनुसार साल 2026 का पुरुषोत्तम मास बेहद शुभ संयोग लेकर आ रहा है। इस दौरान रविवार से इसकी शुरुआत होना भी विशेष माना जा रहा है। भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए ये समय अत्यंत फलदायी माना जा रहा है। मान्यता है कि जो व्यक्ति इस पूरे महीने श्रद्धा, संयम और सेवा भाव से भगवान विष्णु की उपासना करता है, उसके जीवन के कष्ट धीरे धीरे कम होने लगते हैं। घर में सुख समृद्धि आती है और मानसिक शांति का अनुभव होता है। पुरुषोत्तम मास 2026 केवल एक धार्मिक महीना नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि और ईश्वर भक्ति का दिव्य अवसर है। यह महीना हमें सिखाता है कि सच्ची श्रद्धा और अच्छे कर्मों से जीवन बदला जा सकता है। भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए ये समय अत्यंत शुभ माना गया है। यदि इस पावन महीने में सच्चे मन से पूजा पाठ, दान पुण्य और सेवा भाव किया जाए, तो जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का नया प्रकाश फैल सकता है। इसलिए अधिक मास 2026 को केवल एक परंपरा न समझें, बल्कि इसे अपने जीवन को सकारात्मक दिशा देने का अवसर बनाएं। बहुत है पूरी कहानी सुनाओगे, लेकिन सबसे पहले आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि घंटे लग जाते हैं वीडियो को बनाने के लिए। आप प्यारे दोस्तों के लिए ही तो प्लीज़